उष्णा को अब जाके अंदाजा होगा कि उसकी बहन उसको सही ही समझा रही थी। जो कुछ उसको बताने की कोशिश कर रही थी इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन मजबूरी के तहत वो इन सब चीजों के लिए कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही समीन को इन सारी बातों का पता चलेगा, समीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि आखिर उसके बाप का क्या बनेगा। क्योंकि जैसे ही उसके बाप की हालत ये सब कुछ सुन के बिगड़ जाती है, उसका तो दिल बैठ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म होने वाला है। लेकिन इमरान उसको काफी हौसला देता है और कहता है कि उष्णा की इस हरकत की वजह से घर वालों को जो भुगतना पड़ा है ना, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। आखिर वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे समीन उष्णा से बात करती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्या किया है, जिस पर उष्णा साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझ पर इस तरह की इल्जाम तराशी करने से पहले कुछ जान लो, मतलब ये है कि मैं इस नीयत से वहां पे नहीं गई थी। जो कुछ भी हुआ सरासर एक धोखा हुआ मेरे साथ, इसके अलावा कुछ नहीं। और वैसे भी जो कुछ तुम बताने की कोशिश कर रही हो ना सबको कि मैं गलत हूँ, ये तुम्हारी बात कभी हकीकत नहीं बन सकती। समीन कहती है कि ये बात तुम याद रखना। जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी थी ना, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई थी कि ये लोग इस कदर काबिल नहीं होते हैं कि इन पे यकीन किया जाए। जिस पर वो उसको इमरान का फिर से एक और दफा देती है और कहती है कि क्या तुम उस पर यकीन कर रही हो, वो भी तुम्हें किसी वक्त भी छोड़ सकता है। समीन ये बात याद रखना, बुरा वक्त किसी पर सोच कर नहीं आता, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। जिस पर समीन कहती है कि मैं एक रिश्ते के साथ उधर हूँ और तुम्हें इस चीज की समझ क्यों नहीं आ रही। इदरान और कामरान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसे सारी हकीकत का पता चल जाता है। लेकिन असल बात तो सबसे छुपी है। और आप देखेंगे कि समीन कहती है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि उष्णा को जैसे ही मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ, वो उल्टा मुझे जलील कर देती है और तरह तरह की बातें करने लगती है, जिसकी वजह से मेरा दिल काफी परेशान हो कि जाता है। समीर अपने बाप की हालत देख के इस कदर परेशान और रोती और चीखती चिल्लाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर उष्णा इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती है। उष्णा के बारे में ये सब कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया हरकतों पे उष्णा उतर आएगी। क्योंकि जैसे ही उसका पता चलता है तो उसका बाप तो इस बात की ताब ना लाते हुए बीमार पड़ जाता है और बुरा हाल हो जाता है उसका। दूसरी तरफ उसकी माँ का कोई हाल नहीं रहता और वो कहती है समीन तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन काश हम तुम्हारी बात को उसी वक्त समझ लेते। और मैं तो कह कह के थक गई कि देखो कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारे ये रंग रूप और तेवर बदले हुए हैं। लेकिन मुझे पहले ही इन सब चीजों का शक तो हो गया था, लेकिन ये सारी चीजें यकीन था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। समीन कहती है कि मैं तो आपको उसी दिन देख के बता चुकी थी कि उसके डेल डोल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई ना कोई मसला तो जरूर है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंच गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब क्या करना है और क्या नहीं। इन सब चीजों में जिल्लत और बदनामी एक अलहदा है और बाकी सारी चीजें अलहदा। मैं बाबा को इस हाल में नहीं देख सकती और सब कुछ करने वाली वही है। लेकिन इमरान इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहता है हम इस बात की तह तक जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उष्णा ये काम नहीं कर सकती। उससे ये काम करवाया गया है या कोई ना कोई तो ऐसी वजह हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि उस किसी के साथ भी ये हरकतें कर सके। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। समीन कहती है कि इन सब चीजों का वक्त नहीं है, अब हमें सिर्फ बाबा की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी हालत गैर संजीदा हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से परेशान थे, जिसकी वजह से आज उनका ये हाल हुआ। मैं अर्चना को इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो जी जनाब, बुशना जैसे तिड़ रही थी ना समीन के सामने और अपने घर वालों के सामने, उसको अंदाजा हो गया है कि नहीं वाकई उसकी वजह से हर चीज तबाह बर्बाद होके रह गई है। आपने जैसा कि देखा समीन ने उसको मना करने की कितनी कोशिश की थी और कहा था कि देखो ये हमारे मामलात इस तरीके से नहीं तय पा सकते, तुम इन बातों की समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी समीन की बातों को उसने बिल्कुल कूड़ा कचरा समझा और साइड पे कर दिया। उसकी माँ काफी परेशान हो गई और सोचती रह गई कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया है जो वो अभी तक घर वापस नहीं आ सकी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आई है। इस बात को लेके काफी परेशान हो जाती है। वो समीन को कॉल करती है और समीन कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जितनी आप टेंशन लेंगी उतना ही काम खराब होगा। उनको तो पता ही नहीं कि उष्णा की ये वाली चालाकी और ये जुबान उसको किस तरीके से आगे आ गई है, मतलब कि क्या वो समझ रही थी और क्या हो गया है। कमाल जिसके बारे में वो बहुत ही अच्छा सोच रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा अफसोस के साथ उसको कहना पड़ रहा है कि सब खत्म हो गया। आप देखेंगे कि दुरान कहता है कि उष्णा मुझे साफ साफ बताओ, बताओ समीन, कि उष्णा की क्या बात है, आखिर उष्णा किधर है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकती। जिस पर वो उसको बताती है तो वो हैरान परेशान हो जाता है, कहता है कि कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी उसके बाप की तबीयत जो है वो बुरे तरीके से बिगड़ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि नहीं, अब मामला समझने वाला नहीं। वो समीन को काफी तसल्ली देता है और कहता है कि देखो समीन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम इन बातों को लेकर इतनी परेशान क्यों लग रही हो। आखिर ये सब कुछ क्या है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि समीर अपने बाप की हालत देख के इस कदर परेशान और रोती और चीखती चिल्लाती और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर उष्णा इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती है। उष्णा के बारे में ये सब कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया हरकतों पे उष्णा उतर आएगी, क्योंकि जैसे ही उसका पता चलता है तो उसका बाप तो इस बात की ताब ना लाते हुए बीमार पड़ जाता है और बुरा हाल हो जाता है उसका। दूसरी तरफ उसकी माँ का कोई हाल नहीं रहता और वो कहती है समीन, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन काश हम तुम्हारी बात को उसी वक्त समझ लेते। और मैं तो कह कह के थक गई कि देखो कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारे ये रंग रूप और तेवर बदले हुए हैं। लेकिन मुझे पहले ही इन सब चीजों का शक तो हो गया था, लेकिन ये सारी चीजें यकीन था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। समीन कहती है कि मैं तो आपको उसी दिन देख के बता चुकी थी कि उसके डेल डोल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई ना कोई मसला तो जरूर है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंच गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब क्या करना है और क्या नहीं। इन सब चीजों में जिल्लत और बदनामी एक अलहदा है और बाकी सारी चीजें अलहदा। मैं बाबा को इस हाल में नहीं देख सकती और सब कुछ करने वाली वही है। लेकिन इमरान इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहता है हम इस बात की तह तक जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उष्णा ये काम नहीं कर सकती, उससे ये काम करवाया गया है या कोई ना कोई तो ऐसी वजह हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि उस किसी के साथ भी ये हरकतें कर सके। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। समीन कहती है कि इन सब चीजों का वक्त नहीं है, अब हमें सिर्फ बाबा की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी हालत गैर संजीदा हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से परेशान थे, जिसकी वजह से आज उनका ये हाल हुआ। मैं अर्चना को इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ।